हेलो बच्चों, तो देखो कैपेसिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस तो कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं और उसके अंदर कितना चार्ज हम कंजर्व कर सकते हैं, कितने चार्ज को वो रख सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है। तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द रेडियस, है ना। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है वो समझे। C के लिए फॉर्मूला क्या प्रूव किया था, पहला फॉर्मूला था हमारा C = Q/V, और इसमें बोला था V को कम करना है C को इंक्रीज करने के लिए। इस पे काफी सारी बातें बता चुका हूं कि V कम करेंगे C अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी की, किसी बॉडी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, मींस कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, V पे वर्क करना होगा, और V को इंक्रीज करेंगे C अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो आज टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो समझना है। अच्छा, कल एक बात और बोली थी कि किसी भी कैपेसिटर या किसी भी बॉडी के पास में दूसरी कंडक्टिंग बॉडी अगर रखते हैं तो उससे भी उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी, बहुत जल्दी से रिवाइज करूंगा, कुछ बच्चे अभी हो सकता है कनेक्ट करें। अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अभी इसका पोटेंशियल सपोज V है। V से मतलब इस प्लेट के ऊपर अभी पोटेंशियल V है। और V क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पोटेंशियल को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज लें या कोई भी यूनिट चार्ज लें, और उसको इनफाइनाइट से लाने के लिए जितना वर्क करेंगे, तो सपोज आपने इनफाइनाइट से इंफिनिटी से लाते लाते आप कितना वर्क करते हो, W, तो V कितना हो जाएगा, W/Q0। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, हमें V को कम करना है। मैंने बोला C को इंक्रीज करने के लिए V को डिक्रीज करना है। तो V को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा रीजन लाए कि हमें इंफिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कम वर्क करना पड़े। तो वर्क की क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसके पास में एक और बॉडी रख देते हैं, ऐसे ही न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी जब हम रखते हैं तो क्या होता है, जो इसका नियर सरफेस है उसके ऊपर अपोजिट तरह की चार्ज इंड्यूस हो जाती है बाय इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस बात को। इंडक्शन क्या होती है कि एक चार्ज बॉडी को देख के दूसरी चार्ज बॉडी भी अपने अंदर उसके सरफेस के पास वाले सरफेस पर, मान के चलो ये हाथ है और ये कोई बॉडी है, इसके इस सरफेस पर पॉजिटिव, ये क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव दिया हुआ, दूसरे वाले को पास में रखते हैं तो अपोजिट तरह का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अपोजिट जो फर्दर सरफेस है, जो दूर वाला सरफेस है अपोजिट साइड, उस पे अपोजिट तरह का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, पहले हमें Q0 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता था, यहां तक W। सपोज मैंने ये W की वैल्यू बोली है, ये V की वैल्यू 5 वोल्ट और W की वैल्यू 5 जूल। आप 5 जूल वर्क करते हो इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए। अब क्या होगा, आप जब लेके आओगे तो इसके अगेंस्ट भी लेके आना है। देखो ये पॉजिटिव है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन इस बॉडी की इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो जब आप लेके आओगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट तो आपको लाना पड़ेगा, मींस ये तो रिपेल करेगा इसको Q0 को, लेकिन ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो यहां तक जब आप लाओगे तो कुछ हेल्प होगी आपको इस बार, मींस पहले के कंपेयर में आपको वर्क
कम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे नेगेटिव है तो साथ में पॉजिटिव भी तो है, जितना हमने कम किया उतना ही हमें मिला भी है। लेकिन इसमें एक चीज देखो, पास में कौन सा सरफेस है, ये या ये, है ना? तो ये जो थोड़ी सी डिस्टेंस है, इफेक्टिव कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। फिर से समझो, मान के चलते हैं हम यहां से किसी बॉडी को लाना शुरू करते हैं और इस पॉइंट तक, एक पॉइंट ये भाई इस प्लेट के पास में ये वाला, थोड़ा आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट ये। तो जब आप लेके आते हो क्यू नोट को, तो क्यू नोट को यहाँ तक लाते लाते तो नेगेटिव का भी इफेक्ट है और पॉजिटिव का भी। तो यहाँ तक तो आप वर्क कितना कर रहे हो? 0। इस प्लेट की वजह से, उसकी वजह से तो है पॉजिटिव, वो तो लिख चुके। अब इसकी वजह से यहाँ तक 0, क्योंकि पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी उतना ही इफेक्ट है। अब लेकिन आगे भी आपको चलना है, तो जब आगे आप बढ़ोगे तो पॉजिटिव क्या करेगा? उसको रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा आपको वर्क कम करना पड़ेगा। तो कम करोगे, इसका मतलब 5 से थोड़ा कम करोगे, ये तो मैंने ऐसे ही कंसीडर किया। तो इस वजह से अब आपको यहां तक लाने में 5 वोल्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, और कम करोगे तो कैपेसिटेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको अर्थ करते हैं, अर्थित करते हैं, और जब अर्थित करते हैं तो क्या होगा? ये टोटल पॉजिटिव कहां चला जाएगा? मूव इनटू द अर्थ। और जब ये अर्थ के अंदर चला जाएगा तो अब चार्ज कौन सा बचता है? केवल यहाँ पे नेगेटिव। तो पहले यहां तक लाने में वर्क 0 था, अब तो यहां तक भी वर्क होगा और आगे भी और आगे भी। मींस अब हमारा पूरी तरह से इफेक्टिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारा पहले से भी और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले से भी कम होगा, पहले 4 था, अब कितना रह गया बाई चांस? सपोज 3। तो पहले से भी कम होगा, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है बॉडी की वो और भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो कई बार आ जाता है कि हम किसी बॉडी का कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर किसी बॉडी को पास में रखें, और किस बॉडी को रखें? अर्थिड बॉडी को, मींस जिसको अर्थ किया हुआ है।